सलामती हो। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते आज शाम के लिए और उसकी मौजूदगी के लिए और उसके कुदरत के लिए और उसके कामों के लिए खुदा बाप का शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह में उसने हमें हर तरह की बरकतों से मामूर किया हुआ है। हालेलुया। आज शाम हम खुदावंद की हुजूरी में कलाम में से बहुत कुछ सीखने को हैं। कितने लोग हैं जो सीखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि खुदा के कलाम में से हम कुछ सीखें। जब हम सीखने के लिए मौजूद है तो खुद सिखाने वाला ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है और वो पूरे तौर पर हमें सिखाएगा। और जब हम सीख जाएंगे तो यही कलाम हमारे लिए बाबरकत साबित होगा, हमारी ज़िंदगियों के लिए और हमारी नस्लों के लिए। आमीन। स्वाय हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से पहला तवारीख उसका 16वां बाब उसके 8वीं आयत मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। लिखा है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज का जो मेरा अनुमान है वो ये है कि शुक्रगुजारी करने से बरकत और खुशहाली है। शुक्रगुजारी करने से बरकत और खुशहाली है। शुक्रगुजारी ईमानदार की जिंदगी में एक बहुत अहम हिस्सा है, उसकी जिंदगी का, रूहानी जिंदगी का। ईमानदार होते हुए, यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए, एक मसीही होते हुए हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहना है। अगर हम, और शुक्रगुजारी एक बहुत बड़ा भेद है। शुक्रगुजारी खुदा को खुश करती है, शुक्रगुजारी खुदा को, और शुक्रगुजारी अबलीस को शर्मिंदा करती है। अबलीस को खत्म करना है। अगर आप शुक्रगुजारी करते हो तो इसका मतलब है अबलीस आपकी जिंदगी से खत्म होता है। और शुक्रगुजारी किसकी? खुदा की। जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा खुश होता है। बाइबल मुकद्दस में जब जब खुदा के लोगों ने शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरानी हैं तो बाइबल में लिखा है खुदावन उसकी खुशबू से हशनूद होकर, यानी जो उस कुर्बानी की खुशबू खुदा तक जाती है उससे खुदा खुश होकर अपने लोगों से अहद बांधता है। खुदा अपने लोगों के साथ वादे करता है। और याद रखना, अहद किसी के साथ बांधना या किसी के साथ वादा करना, और ये इंसान की बात में नहीं कर रहा, ये खुदा की बात कर रहा हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा आदम जात नहीं कि झूठ बोले, इंसान ने क्या अपना इरादा बदल ले, क्या जो कुछ उसने कहा है वो ना करे? यकीनन वो करता है, जो वो कहता है वो करता है, वो वादों में सच्चा है।
और बाइबल मुकद्दस में हमने हमेशा सीखा है, लिखा है कि उसके सारे वादे हां के साथ है, हां और आमीन के साथ है। तो देखा जाए तो नूह जब एक बड़े तूफान यानी एक बड़ी मुश्किल से जब वो निकला, खुदा ने तो उसे तूफान में महफूज रखा, उसकी फैमिली को महफूज रखा। एक बड़ा तूफान आया जिससे सारी दुनिया मर गई, लेकिन नूह और उसका घराना जो है वो बच गया, क्योंकि वो खुदा के साथ चलने वाला शख्स, खुदा की बात को मानने वाला शख्स, और जो कुछ खुदा ने उससे कहा उसने किया। लेकिन जब तूफान रुक जाता है, जब पानी उतर जाता है और उसकी कश्ती जो है वो पहाड़ पर टिक जाती है, तो वो बाहर निकलता है और पाक जानवरों में से लेकर दो तो उसने मज़बा बनाया उस पर खुदा की हुजूरी में कुर्बानी गुजरानी। कि एक बड़े तूफान से, एक बड़ी मुश्किल से खुदा ने उसे बचाया, यानी कि लोग मरे हैं लेकिन वो जिंदा रहा है, उसका घराना जिंदा रहा है। तो जब वो उसकी खुशबू खुदा ने ली तो खुदा ने उसके साथ वादा किया, खुदा ने उसके साथ अहद बांधा था। इसका मतलब है शुक्रगुजारी एक बहुत बड़ी बरकत है जब हम खुदा की हुजूरी में गुजरानते हैं। लेकिन शुक्रगुजारी हमारे दिल के साथ उसका तल्लक है, हमारी नीयत के साथ उसका तल्लक है। बाइबल में लिखा है कि मजबूरी से नहीं, लाचारी से नहीं, खुशी से हम कोई भी काम करते हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, कुछ भी खुदावंद के लिए कर रहे हैं, तो खुशी के साथ, मजबूरी के साथ नहीं, लाचारी के साथ नहीं। लिखा ना, ना के लाचारी के साथ, ना मजबूरी के साथ, बल्कि खुशी से। और खुशी से देने वालों को खुदा अजीज रखता है, खुशी से इबादत करने वालों को खुदा अजीज रखता है, खुशी से शुक्रगुजारी करने वालों को खुदा अजीज रखता है। क्योंकि उस शख्स का और खुदा का एक आपस में एक रिलेशन है, एक रिश्ता है, एक तल्लक है। यह बहुत जरूरी है। और यहां पे दाऊद ने खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी का गीत गाया। यह गीत है जो खुदा की हुजूरी में सिर्फ शुक्रगुजारी के लिए गाया। और क्यों गाया? क्योंकि अहद का संदूक वो लेकर आया था यरूशलेम में। और अहद का संदूक खुदा की हुजूरी को जाहिर करता है। तो इसका मतलब है कि अहद का संदूक जब जाति अबेद अदूम के घर में था तो वहां पर 3 माह रहा उसके घर में अहद का संदूक, और 3 माह तक उसके घर में खुदा की बरकत जारी रही। तो जब यरूशलेम में आ गया तो पूरी इस्राएल के लिए वो बरकत बन गया। और वह 6 कदम चलता था तो खुदा की हुजूरी में झुकता, दाऊद की बात कर रहा हूं, और खुदा के लिए बछड़ा एक ज़बा करता था, एक बैल ज़बा किया जाता था खुदा की हुजूरी में। यानी कि किस तरह वो खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है। 6 कदम चलना और उसके बाद खुदा के सामने झुकना और फिर बैल ज़बा करना शुक्रगुजारी का। कि एक बड़ी बरकत यरूशलेम में दाखिल हो रही है और उसके आगे आगे वो चल रहा है और खुदा की हुजूरी में नाच रहा है, खुशी मना रहा है कि अहद का संदूक यरूशलेम में लेकर वो आ रहा है। ये बहुत बड़ी बरकत है। और वो क्या करता है? खुदा की हुजूरी में गीत, ये गीत है खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी का। लेकिन इसके अल्फाज क्या हैं? खुदावन की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो।
शुक्रगुजारी, लेकिन साथ दुआ भी बहुत जरूरी है। और जो काम खुदावंद ने हमारी जिंदगी में किए उनके लिए क्या करना है? कौमों के दरमियान इश्तिहार देना है कि ये खुदा ने मेरे लिए काम किए, कैसे बड़े बड़े काम किए, चर्चा करना। कितने लोग हैं जानते हैं कि जो गूंगा है वो बोल नहीं सकता? कितने लोग जानते हैं? और कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि किसी के अगर हाथ नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता? और कितने लोग जानते हैं कि अगर कोई लंगड़ा है तो वो चल नहीं सकता? सब ना। यहां अगर किसी के अगर कोई घुटना खराब है या पांव खराब है तो वो खड़ा नहीं हो सकता। कितने लोग समझते जानते हैं, है ना? जिसकी टांगे खराब है वो खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। जो इसके हाथ खराब है वो काम नहीं कर सकता। जिसका जुबान नहीं वो बोल नहीं सकता। लेकिन जब हमारी जुबान है, जब हमारे हाथ है, जब हमारे सलामत है, जिस्म सलामत है, तो क्या हम खुदावन की हजूरी में इस जिस्म को इस्तेमाल कर सकते हैं उसके मदद सराई के लिए, उसके कामों के लिए, उसकी सताइश के लिए, उसकी शुक्रगुजारी के लिए? क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? खुदावन ने हमें सलामती बख्शी है, हमारे हाथ पांव सलामत है, हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। तो शुक्रगुजारी। फिर एक और बात है, जब हम शुक्रगुजारी खुदा की कर रहे हैं तो जो गूंगा है वो तो बोल ही नहीं सकता, क्या बोल सकता है? लेकिन जो बोल सकता है, ऐसे ही ना, अक्सर आपने देखा होगा जो बोल सकता है उसको दुआ का कहा जाए तो वो कैसे दुआ करता है? हा? देखते रहते ये क्या कर रहे हैं। तो कभी प्रस्तिश हो रही हो तो देखो होगा, तो जो बोल सकता है वो क्या करता है? वो सुन ही रहा होता है, मुंह नहीं खोल रहा था। खुदावन ने हमें हाथ पांव दिए हैं, खुदावन ने हमें जुबान दी है, खुदावन ने हमें आवाज दी है जैसी भी है, लेकिन खुदावन के लिए शुक्रगुजारी बनती है कि हम गा कर उसके नाम को जलाल दें। हालेलुया। सर मैं ऐसा देखें, दूसरा तवारीख उसका 5वां बाब और 13 नंबर आयत लिखा। तो ऐसा हुआ कि जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए ताकि खुदावन की हम और शुक्रगुजारी में उन सब की एक आवाज सुनाई दे, उन सब की। और जब नरसिंगों और झांझों और मौसीकी के सब साजों के साथ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करके खुदावन की सताइश की कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत अब्दी है, तो वो घर जो खुदावन का मस्कन है अबर से सीखने की बात है। नरसिंगे फूंकने वाले, गाने वाले, यानी कि साज बजाने वाले और गाने वाले, उनकी आवाज एक सुनाई देने लगी। यहां पे यूनिटी क्या है, ये पॉइंट जरा नोट कीजिएगा। यहां क्या है? यूनिटी, इत्तेफाक, गाने वालों का और बजाने वालों का, यानी एक हो गए, यूनिटी में आ गए। कई दफा मैंने देखा है कि कई 4-5 ही लोग होते हैं, एक दूजे जेन ही नहीं मिल रहा है ना। घर के 4-5 जी होंगे ना, एक गा रहे होंगे दूसरा वेख रहे होंगे ना,
ऐसे होता है कि नहीं होता? यूनिटी नहीं है। और कई दफा बाइबल में यहां पे जो बजाने व गाने वाले हैं, वो यानी यहां पे कौन है? क्वायर है। गाने बजाने वाले की सोच नहीं मिल रही थी, एक दूसरे के साथ एक नहीं हो रहे थे। कई दफा क्वायर के साथ कलीसिया की सोच नहीं मिल रही होती, यूनिटी नहीं बन रही होती। अगर गाने वाले और बजाने वाले उनके दरमियान में एक यानी उनकी सोच हो जाए, है ना, तो फिर कुछ होता है। फिर कुछ होता है जब सोच एक हो जाती है कि नहीं, अच्छा बजाने वाले भी किसके लिए बजा रहे हैं? हाँ, गाने वाले भी किसके लिए गा रहे हैं? बाइबल में लिखा है कि गाने वाले और बजाने वाले जब उनकी आवाज है एक सुनाई दे, हैं, उनकी आवाज एक हो गई। एक का मतलब है कि वो सब एक हो गए रूह में, ईमान में एक हो गए, रूह में एक हो गए, यूनिटी आ गई उनमें। तो वहां पर खुदा का बर छा गया, खुदा की हजूरी ऐसी आई। बाइबल में तो लिखा है, मत्ती 18:18 में लिखा है कि जब दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए भी मुत्तफिक होंगे, वो इत्तेफाक करेंगे, तो आसमान पे उसके लिए वैसे ही होगा जो जमीन पर वो सोच रहे हैं या वो बोल रहे हैं। एक बात के लिए एक हो गए हैं। अगर एक हो गए हैं तो आसमान पर वैसे ही हो गया है। इसका मतलब है जमीन पर जब जाने वाले गाने वाले एक हो जाते हैं, और इसका मतलब यह नहीं है कि क्वायर की बात मैं यहां तक मैं बात कर रहा हूं, मैं सब की बात कर रहा हूं कि सब अगर देखे जाए तो कलीसिया के अंदर जो लोग बैठे वो किसके लिए आए हैं? किसके लिए आए हैं? किसके लिए आए हैं? खुदा के लिए। ऐसे ही है, समझ आ गई कि हम खुदा के लिए आए हैं और खुदावन यहां उतरेगा और वह हमें बरकत देगा। खुदा हमें देख रहा है, खुदा हमें सुन रहा है, खुदा हमारे आवाज खुदा तक आलमे बाला तक पहुंच रही है। लेकिन कब? जब आप अपने मुंह को खोलोगे, अपने हाथों को तालियां बजाकर, हैं, कैसे? तालियां बजाकर। मैंने कहा था जो जिसके हाथ खराब हो वो तो नहीं तालियां बजा सकता। हाथ है तो तालियां बजाओगे, आवाज है तो खुदा के लिए बुलंद करोगे। ये आपका और खुदा का पर्सनल यानी एक रिलेशन है। चूंकि आप चर्च में हो तो चर्च के साथ मिलकर यानी खादम के साथ मिलकर, क्वायर के साथ मिलकर कलीसिया जब एक हो जाती है तो वहां पे खुदा बड़े बड़े काम करता है। खुदा उतरता है, खुदा उतरता है, खुदा उतरता है, और जब वो उतरता है तो कुछ होता है। अगर आपको नहीं आता तो फिर भी आप साथ मिलकर गा सकते हो क्वायर के साथ। यहां पे मेरा ख्याल वही गीत चलते हैं जो फ्राइडे के फ्राइडे होते हैं, कोई बदलता तो नहीं। अब तो आपको जुबानी याद आ जाने चाहिए। और कैसे गाने चाहिए? झूम कर खुदावन के लिए। मैंने देखा लोगों को, मैंने ऐसे दुनियावी लोगों को देखा है कि जो दुनियावी लोग होते हैं ना, मैंने उनको देखा है। मैं एक जगह पर गया हुआ था, वहां पे साज बजना शुरू हुआ है तो वहां टांग हिलना शुरू हो गई। वो दुनियावी, वो कई शादी थी कोई, जैसे साज बजना शुरू हुआ तो मैं वहां पे सोच रहा था जब खुदा के लिए साज बजाए जाए, जब खुदा के लिए गाया जाए तो फिर हमारे रूहें क्यों नहीं
हमें हमारी रूह जो हमारे अंदर खुदा ने रखी है वो हमें हमारे जिस्म को एक्टिव क्यों नहीं करती कि हम खुदा के लिए झूमें, नाचें, गाएं और उसकी सताइश करें। और बहुत से लोग हैं वो कहते हैं पादी साहब तुसी दुआ कर दो या तुसी शुक्रगुजारी साढ़े से दी कर दो। मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता, मैं तो रे मर मुक गया जे, तुसी मेरे वैसे सारा कुछ कर दो। भाई आपका खुदा के साथ एक रिलेशन है, पास्टर का अपना है, एवेंजलिस्ट का अपना है, एल्डर का अपना है, डीकन का अपना है, ईमानदार का अपना है, कलीसिया का अपना है खुदा के साथ। आप खुदा को कैसे समझते हो, क्या समझते हो? आपने किसी के लिए नहीं प्रस्तिश करनी, खुदा के लिए करनी है, और वो भी शुक्रगुजारी के साथ। क्या ही बात है, क्वायर दी बड़ी जबरदस्त गांधी, तो तुसी की कर दो। वो खुदा के लिए गा रहे हैं, आप किसके लिए सुन रहे हो? सुनना नहीं, गाना है। अक्सर लोग कहते हैं एक गीत गाते हैं ना, तालियां बजाओ। क्यों बजाओ? क्योंकि यीशु, सिर्फ तालियां बजाओ। और कई लोग हैं, आपने देखा है हमने देखा कई दफा ऐसे होता है, ऐसे भी हैं लोग पैसे देने और कहते हैं मेरे से रोजा रख देना। तो कई ऐसे भी ने पैसे दे मेरे से ड्यूटी ते खलो जाना, रोजा खोल रख अंदर, वो कहते हैं ਉਹਦੇ बचा के खोल लेना, मेरे लिए रोजा रख लेना, पैसे दे देते हैं। कई बार ड्यूटी ते खड़ा करना है किसी ने, तो अपने जगह ते खड़ा करना, तो की कहते हैं पैसे दे देते हैं। क्या हम अभी जो हमने पढ़ा है, लिखा है नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए ताकि खुदावन की हम और शुक्रगुजारी में, हम और शुक्रगुजारी में उन सब की एक आवाज सुनाई दे। एक आवाज। यूनिटी में आ जाए, फिर खुदावंद देखें आपके लिए करता क्या है, और जो कहा जाए जैसा खादम कहता है वैसा करो तो आपके लिए बड़ी बरकत है। मेरे से देखे खुदावंद के कलाम में से दूसरा तवारीख और उसकी 20वीं आयत, 20वां बाब उसकी 21वीं आयत। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावन के लिए गाएं। किसके लिए गाएं? किसी इंसान के लिए नहीं, किसके लिए? खुदावन के लिए गाएं और हुस्न तकद्दस के साथ उसकी हम करें और कहें कि खुदावन की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। ये पता कब? ये एक नबी था, उसने उनको बताया था तुमने, ये एक हथियार है, आपको पता है प्रस्तिश एक हथियार है दुश्मन के खिलाफ। सेकंड पॉइंट, पहला मैंने बताया था कि यूनिटी, दूसरा क्या है? दुश्मन के खिलाफ हथियार। आपके पास हथियार है,
दुश्मन के खिलाफ हथियार है। क्या आप वर्शिप करो, आप गाओ खुदा के लिए। यहोशफत पर 3 बादशाहों ने चढ़ाई की, मुआबी, अमूनी और उन्हीं की एक और जमात थी, जो अंबुआ यानी कि बहुत बड़ा लश्कर दुश्मनों का आर्मी। 3 बादशाहों की आर्मी किड्डी वड्डी होएगी, या 3 मुल्कों की, हाँ किड्डी वड्डी आर्मी होएगी। लिखा अंबुआ, बहुत ज्यादा लोग थे। लेकिन खुदा ने, जब वो यहोशफत खुदा का तालिब हुआ, रोजा रखा, खुदा ने उसके साथ कलाम किया कि तुमने कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम लोगों ने क्या करना है, खुदा की शुक्रगुजारी तो करनी है, खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी करनी है। लेकिन कैसे? गाकर। एक टीम को ऐसे लोगों को मुकर्रर करो जो, वहां पे लिखा है हुस्ने तकद्दस, यानी कि मैं इंग्लिश बाइबल में पढ़ रहा था कि ब्यूटी ऑफ होलीनेस। ऐसे लोग जो पाक आराइश के साथ, पाकीज़गी के अंदर रहते हुए, जो पाक हैं, वो खुदावंद की हुजूरी में आए और खुदा के लिए क्या करें? हाँ, गाएं। खुदा के लिए गाएं शुक्रगुजारी के साथ। और यह शुक्रगुजारी एक बड़ा जबरदस्त खुदावंद की हुजूरी में यह बरकत है, हथियार है, कि जब आप खुदावंद की हुजूरी में वर्शिप करते हो और साथ में शुक्रगुजारी, तो होता क्या है? वहां पे लिखा है कि उनके ऊपर खुदा ने कमीन वाले क्या करिए, बिठा दिए, और वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। ये वर्शिप कर रहे हैं, खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। सबसे खास बात, जो वर्शिप करने वाले हैं उनकी जिंदगी पाक होनी चाहिए, क्योंकि वो पाकू का जो पाक है उसकी हजूरी में खड़े होकर वर्शिप कर रहे हैं। उनकी सोचें पाक होनी चाहिए, उनकी जिंदगी पाक होनी चाहिए। फिर आप अपने देखना कि आपका खुदा जो पाकू का पाक है, वो उतरेगा, वो करेगा क्या? वो दुश्मन के जहनों को फेर देगा आपके खिलाफ, आपके तरफ से। यानी आपकी वो मुखालफत जो आपकी तरफ एक फौज आ रही है, वो क्या करेगा कि उनके, यानी कि उनके खिलाफ किसी और को खड़ा कर देगा कि वापस में लड़े। खुदा इंसान दे दिमाग ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ, अच्छे काम करने ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰਦਾ? सोचता अच्छा होता बुरा है, ज़हन काम करना छोड़ देता है। जब खुदा किसी की मत मारदा है ना, तो उन्हें समझ नहीं आता कि की करन डे, गलती पर गलती करेगा। लेकिन कब देखे, इनके पास हथियार कौन सा है? इनके पास खंजरी है, इनके पास साज है, और ये एक तरतीब के साथ खुदा की हुजूरी में खुदा की क्या कर रहे हैं? प्रस्तिश कर रहे हैं, शुक्रगुजारी के साथ। खौफ ज़्यादा नहीं है। इनको सिर्फ ये कहा गया कि ये दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। बेशक एक अंबुआ, तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आप पे चढ़ाई करने आ रहे हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि खुदा आपके साथ है। पौलुस कहता है, जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है? जब आपका खुदा आपके साथ है और जिसकी वर्शिप आप कर रहे हो, जिसकी शुक्रगुजारी आप कर रहे हो, आपके दुश्मनों के जहन को वो फेर देगा। उन्हें समझ नहीं आएगी कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो आप तक नहीं आ सकेंगे। लेकिन करे कौन? वर्शिप कौन करे?
प्रशिश कौन करे? क्वायर? हाँ, कौन करे? शुक्रगुजारी के साथ उसकी वर्शिप, और ऐसी वर्शिप। और मैं जब इस पे सोच रहा था, दुआ कर रहा था, तो मेरे दिल में आ रहा था कि जब वो वर्शिप कर रहे होंगे तो खुदा की फौजें निकलना शुरू हो जाती हैं, आसमान पे हलचल मचना शुरू हो जाती है। और लिखे है, खुदा बनी इसराइल की हमदो सना पर क्या करता था? तख्त नशीन होता था। आज हम कैसे मसीही हैं कि हमें गीत गाने सारे आंदे ने, गीत नहीं आंदे। मैंने कई लोगों को देखा, हमें सामने आ जाते ने, ऐसी शायरो शायरी, ऐसे गाने, तो उन्होंने उंज मिलो तो कह पौध साहब मैं बड़ी दुआ करना, तो उन्होंने इंटरनेट पर वेखो तो उन्होंने पता लगेगा कितनी दुआ करते हैं। चर्च की हद तक दुआ नहीं, चर्च की हद तक रूहानियत नहीं। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपकी रूहानियत कायम रहनी चाहिए। खुदा के साथ आपकी कमिटमेंट है। किसी इंसान के साथ नहीं है। मैंने कई सुने कि ऐसे लोगों ने वो बनाए हुए पेज बनाए हुए, ऐसे अकाउंट बनाए हुए कि जहां पे उनके क्या ही बात है, गानों के पीछे गाने चल देना तो अगो लिपसिंग हो रही है। ये रूहानी जे ऐसे होते लोग रूहानी। पास्टर नील कहना हाँ, हाँ सही है, वो अपने तौर पर सही है, लेकिन बाइबल के मुताबिक वो ठीक नहीं है। उनको अपने आप को ठीक करना है, नहीं तो फिर वो दुश्मन थोड़े ते चढ़नगे जे, रुकनगे नहीं। फिर आगे कहते हो पता नहीं, समझ नहीं आ रही, पूरी नहीं पै रही। हाँ, यहां पे वो कैसे एक लाइन के साथ, एक तरतीब के साथ, और खुदा की जुल्म आगे जाके आप पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि जब वो मर खप गए, दूसरे दिन सुबह को वो जाके देखा तो वो पता क्या हुआ, वहां पे माले गनीमत इतना था कि 3 दिन बटोरने में लगे, इतना ज्यादा दुश्मन छोड़कर मर चुका था। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, ऐसी वर्शिप करो, ऐसी शुक्रगुजारी करो कि आपका दुश्मन अबलीस और उसके जितने भी लश्कर हैं अबलीस के, जब आप खुदा की हुजूरी में अपने हाथों को उठाओगे, अपने अपने आवाजों को बुलंद करोगे, वो दुश्मन जिसने आपके पैसे पर कब्जा किया हुआ है, जिसने आपके बिजनेस पे कब्जा किया, जिसने आपको रोका हुआ है कि आप आगे ना बढ़ो, जब आप उसकी शुक्रगुजारी करोगे, वर्शिप करोगे, तो वो दुश्मन खुदा उनको खत्म कर देगा, और जो आपका हिस्सा है आप बटोरते 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 थक जाओगे, लेकिन कमी नहीं आएगी। अब बाद सानू ठंड लग रही होंगी है, शादी सालगिरह तो भावें ओपन ही एरिया है, उत्थे ठंड नहीं लगती, क्या लगती है? ना स्वेटर तो ना कुछ और। तो बाद इन्नी ठंड लगती कि हाथ भी जिथे कोई ऐसी जगह मिल जाए जिथे गर्म हो जाए। सही कह रहे हो, गलत? खुदावंद दी हजूरी च तो जो वैसे कोई गल हो जाए
तो ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਸੁਣਨੇ ਆ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ तो ठंड होए कैसे हैं पता नहीं कैसे हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी ऐसी करो कि आपके दुश्मन मर खप जाएं। ये एक बहुत बड़ा भेद है और उस जगह का नाम बरकत की वादी बन पड़ गया जहां खुदा ने बरकत जारी कर दी उनके लिए। जहां पे खड़े होकर आप खुदावंद की सताइश और शुक्रगुजारी करते हो उस जगह पर खुदा की बरकत होना शुरू हो जाती है। वहीं पे खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देता है। और दूसरों को भी समझ आनी चाहिए कि आप खुदा की क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हालेलुया। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसको आगे लेके चलूं, एक हवाला ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ। पहला तवारीख उसका 23वां बाब और उसकी 30वीं आयत लिखा है। पहला तवारीख 23वां बाब 30वीं आयत, और हर सुबह और शाम को खड़े होकर खुदावंद की शुक्रगुजारी और सताइश करो। कैसे? सुबह और तो हम कितनी देर खड़े रहते हैं? जब कहा जाए खड़े होकर दुआ करें, खड़े होकर इबादत करें, हाँ, कितनी प्रैक्टिस है? सुबह भी और शाम भी। कैसे कैसे शुक्रगुजारी करनी है? शुक्रगुजारी और सताइश कैसे करनी है? खड़े होकर। वाह, हालेलुया। कैसे? खड़े होकर, सुबह भी शाम भी। इसका मतलब है सुबह जब आपने शुक्रगुजारी करनी, पूरी रात के लिए शुक्रगुजारी की, खुदावंद अच्छी नींद आई, अच्छा टाइम गुजरा, और सुबह शुक्रगुजारी के साथ सारा दिन, और रात को सोने से पहले खुदा की ज़ुबान में शुक्रगुजारी कि सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा, खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं। 24 घंटों के लिए शुक्रगुजारी है। और ऐसा भी है, ज़बूर 35 उसके 18 नंबर आयत, एक दाऊद कहता है, मैं बड़े मजमे में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। मैं बहुत से लोगों में तेरी, बड़े मजमे में यानी बहुत सारे लोगों में मैं तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। लोगों को भी पता चले कि मेरे खुदा ने मेरे लिए कैसे कैसे काम किए हैं। और ज़बूर 52 उसकी नामी आयत लिखा है, मैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करता रहूंगा क्योंकि तू ही ने ये किया है। और मुझे तेरे ही नाम की आस होगी क्योंकि वो तेरे मुकद्दसों के नज़दीक खूब है। वो कहता है मैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करता रहूंगा क्योंकि वो तेरे मुकद्दसों के नज़दीक खूब है। ये नहीं है एक टाइम में कर दी या एक हफ्ता कर ली, एक महीना कर ली तो फिर छुट्टी, बल्कि हमेशा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता रहूंगा क्योंकि वो तेरे मुकद्दसों में खूब है। हालेलुया। फिर एक और बात है, ज़बूर 54 ज़बूर और उसके 6 आयत 54, मैं तेरे हजूर रजा की कुर्बानी
चढ़ाऊंगा। ऐ खुदा मैं तेरे नाम की, क्योंकि वो खूब है, यानी अपनी मर्जी नल। ऐसे ही है ना? हालेलुया। और ज़बूर अगर हम देखें, ज़बूर 100 और उसकी 4 आयत लिखा है, शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में और हम करते उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी। जब आप चर्च आते हो, खुदावंद की हजूरी में आते हो, तो तब भी क्या करना है? शुक्रगुजारी करते हुए आना है। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने ये फजल दिया कि हम तेरे घर में आ सके। अब उसके घर में दाखिल होते हो तो शुक्रगुजारी के साथ। और कितने लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ही खुदा के घर में दाखिल होते हैं खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे मौका दिया कि मैं तेरे घर में आई हूं, और ये तेरे ही वसीला से है। अच्छा, यिर्मयाह उसका 30वां बाब उसकी 19वीं आयत देखें। यिर्मयाह उसके 30वां बाब और उसकी 19वीं आयत। और उनमें से शुक्रगुजारी और खुशी करने वालों की आवाज आएगी। अब देखो कि उनमें से शुक्रगुजारी और खुशी करने वालों की दो चीजें हैं, शुक्रगुजारी भी और खुशी करने आवाज आएगी। जब आप शुक्रगुजारी के अल्फाज आपके मुंह से निकलते हैं तो खुदावंद आपको बढ़ाता है। मैंने कहा था ना कि खुशहाली, बरकत और खुशहाली है। तो यहां पे क्या लिखा है? और उनमें से शुक्रगुजारी और खुशी करने वालों की, और मैं उनको अफजाइश बख्शूंगा और वो थोड़े ना होंगे। मैं उनको शौकत बख्शूंगा और वो हकीर। कितनी बड़ी बात है कि जब आप शुक्रगुजारी करते हो और आपके घराने से, आपकी जिंदगी से शुक्रगुजारी की आवाज निकलती है, तो खुदा कहता है जब ये आवाज आएगी खुशी के साथ, यानी शुक्रगुजारी भी और खुशी की आवाज। मैंने पहले बताया ना कि ऐसा नहीं है कि शुक्रगुजारी भी कर रहे हो और मजबूरी भी है, मुंह भी बने हुए ना। या एक बंदा घर दे शुक्रगुजारी होंदी है, बीवी खुश होती बंदा नहीं, या बंदा खुश होता बीवी नहीं। ऐसे होता है कि नहीं होता? एक ही फैमिली शुक्रगुजारी करवा रहे, कुछ लोग अगर 4 राजी हैं, एक दा मुंह फर्क ही नजर आ रहा होता है। नहीं, सब मुत्तफिकों और सब के अंदर से खुशी के साथ खुदा की शुक्रगुजारी। और फिर खुदा कहता है मैं उनको क्या करूंगा? अफजाइश बख्शूंगा, बढ़ाऊंगा। आगे क्या लिखा है? पढ़िएगा जरा। अफजाइश बख्शूंगा और वह थोड़े ना हो। इसका मतलब है जब आप शुक्रगुजारी करते हो खुदा आपको बढ़ाता है। आप फिर थोड़े नहीं रहते, आप फैल जाते हो, बढ़ जाते हो। आपका खानदान बढ़ता है, आपकी जिंदगियां बढ़ती हैं, और याद रखना आपकी खिदमत बढ़ जाती है। आगे क्या लिखा है? मैं उन्हें शौकत बख्शूंगा और वो हकीर है, कि कोई उन्हें हकीर नहीं समझेगा। जिसे खुदा इज्जत दे देना तो लोग भी उसकी इज्जत करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? शुक्रगुजारी कितना बड़ा भेद है। कितना बड़ा।
तो शुक्रगुजारी, ये थैंक्स गिविंग का महीना है, आपको पता है। और बहुत से लोगों के साथ हम उनके घर में जाकर शुक्रगुजारी की इबादत करवा चुके हैं, और ये कंटिन्यू रहेगा। इस पूरे महीने के अंदर ये कंटिन्यू रहेगा। और मैंने ये बताया था, ये शुक्रगुजारी का महीना है, लेकिन इसके साथ साथ हम अगले साल के लिए खुदावन की हजूरी में रोजे में ठहरेंगे। कलीसिया के लोग, टीम के लोग और बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन देखते हैं, वो सारे रोजे में मेरे साथ ठहरे हुए हैं। और एक बात बताना चाहता हूं कि जब एक खादम आपसे बात करता है, इसका मतलब वो खादम खुदावन की मर्जी से कह रहा है। और जो शख्स उस बात को नॉर्मल लेता है और उसके मुताबिक नहीं चलता, कुछ भी हो सके, कि जब कहा गया ना कि फिर आपको वो करना है, जब आप करोगे खुदा आपके हालातों को बदल देगा। आप खुद नहीं, नमान नाराज हो गया, कोड़ी था, तो उसके साथ ने कहा अगर कुछ और कहता तो क्या करना था कि नहीं करना था? उसने क्या कहा? तो उसने ये करके देख ले। जब खुदा का खादम आपको कहता है फास्टिंग में जाओ, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, हो सकता है कि जो सदियों से जो नस्ल दर नस्ल बीमारियां आ रही हैं, जो नस्ल दर नस्ल आपकी जिंदगी के अंदर गुर्बत आ रही है, हो सकता है नस्ल दर नस्ल जो चीजें आपके साथ होती आ रही है कि प्लीज आपको छोड़ नहीं रहा, आप फेलियर लाइफ गुजार रहे हो, एक बात मानने से आपकी लाइफ कहां से कहां चली जाएगी। जब उसने कहा अगर खुदा का नबी तुझे और कुछ कहता, तो उसने कहा कर लेना था, उसने करके देख। जब किया तो क्या हुआ? उसका कोढ़ उसके बदन से निकल गया था। आपको अंदाजा नहीं है कि ऐसा कोढ़ जिससे आप शर्मिंदगी का सामना कर रहे हो, जरूरी नहीं कि बदन में कोढ़ बीमारी हो सकती है, गुर्बत हो सकती है, क्राइसिस हो सकते हैं, फेलियर लाइफ हो सकती है। लोग नॉर्मल कहते हैं ठीक है पास्टर ने कह दिया, पास्टर रखे या जिदा दिल करते रखे, मैं तो नहीं रखांगा। तो फिर आप वैसे के वैसे ही रहोगे, आप वहां से निकल नहीं पाओगे। मैं सही कह रहा हूं, गलत? सही है कि गलत? सिर्फ हम दो टाइम का खाना छोड़ना पड़ रहा है ना। हाँ, सिर्फ 2 टाइम का खाना नहीं खाना, और इससे आपकी लाइफ के अंदर खुदा करता क्या है? आपकी सोच है। तो दुआ के लिए कहा जाए कि इतने घंटे दुआ में ठहरना है, तो आपको चाहिए कि उससे ऊपर वाले हिस्से में जाके दुआ में ठहरो। 3 घंटे का है, आप 5 घंटे ठहरो। 4 घंटे का आप 6 घंटे ठहरो। कितने लोग हैं जो जॉब करने वाले हैं, जो यहां बैठे हैं? जब आपको जॉब पे काम दिया जाता है तो कई दफा काम ज्यादा हो तो ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है कि नहीं? जितने मर्जी आप मसरूफ हो, आपकी शादी है, सालगिरह है, घर में फंक्शन है, मेहमान आए हैं, कुछ भी बड़ा फंक्शन है, वो कहेंगे काम खत्म कर लो तो फिर जाना। कहते हैं कि नहीं कहते? क्या आप छोड़ के आ जाते हो? जितने मर्जी मजबूर हो आप करते हो। क्यों? आपको पता है कि छोड़ दिया तो नौकरी चली जाएगी। लेकिन खुदा को आप लाइट लेते हो, कलाम को आप लाइट लेते हो। हम चाहते तो हैं खुदावंद तो हमें बढ़ा, हम चाहते तो हैं हम हकीर ना जाने जाएं, हम चाहते तो हैं खुदा हमें खुशहाली दे, हम चाहते तो हैं खुदा हमारी नस्लों को बदल दे। लेकिन क्या हम खुदा की हुजूरी में उतना टाइम देते हैं जितना खुदा चाहता है? क्या हम वैसी शुक्रगुजारी करते हैं जैसे खुदा चाहता है?
नींद, हम नींद को प्यारा समझते हैं। स्कूल हो, 4 बजे भी सोए तो स्कूल जाना है, सुबह पेपर है, जाते कि नहीं जाते बच्चे? हाँ, तो चर्च आना हो तो भावे 6 घंटे तुम सुते हो, चर्च नहीं आना। मैं पिछली दफा पेशावर से आया, यहां से भी मैं चला के गया पेशावर तक गाड़ी, शाम को मैंने प्रीच भी करना था, कुछ लोगों को विजिट भी करना था। जब वापस आया, प्रीच किया, विजिट किया, तो इस्लामाबाद से मैंने लाहौर तक गाड़ी चलाई 5:30 बजे। तो मैंने प्रीच भी किया, लोगों को मिला भी, और शाम में शुक्रगुजारी की इबादत भी की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जैसे फास्टिंग शुरू की है, मेरा गला बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहा था, मुझे खांसी ऐसे के आपको बता नहीं सकता ये लेकिन मैंने फास्टिंग नहीं छोड़ी। मुझे पता था कि ये इसलिए हो रहा है कि मैं फास्टिंग में ना जा सकूं। मुझे पता ना क्या होने वाला है। मुझे पता है इस फास्टिंग से क्या होने वाला है, मुझे पता है इस शुक्रगुजारी से क्या होने वाला है। ये मुझे पता है, मेरे खुदा को पता है कि इस जगह पर मुझे खुदा ने रखा है, तो खुदा मेरे लिए क्या करने वाला है, ये मुझे पता है। तो हम परवाह नहीं करते। अब इस वाला क्या करता है, सो जा पुत्र, सो जा पुत्र, सो जा, सो जा। तो आधा टाइम है, अब आधा टाइम है, सो जा। तसी की कहने बड़ी गहरी नींद खुदा ने दी सी, दाम दरा शुक्र। तो सोया किन्ने? हाँ, रजाई को और ले लेंदे ने। तसी कहने खुदा दा शुक्र होए, खुदा ने बड़ी मिठी नींद दी। ये नहीं पता किसी और ने दी है। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं का? अच्छा, यिर्मयाह की किताब उसका तो पढ़िएगा। अच्छा, पीछे हमने पढ़ा, और उनमें से शुक्रगुजारी और खुशी करने वालों की आवाज आएगी। यानी शुक्रगुजारी करने से आपको अंदर क्या आती है? शुक्रगुजारी करने से क्या आती है? खुशी। यानी शुक्रगुजारी करने के बाद खुदा क्या देता है? खुशी। और खुशी के साथ खुदा आपको बढ़ाता है, अफजाइश देता है, हकीर नहीं रहने देता है ना। खुदा किस तरह आपको बरकत देता है, पढ़िएगा जरा, यिर्मयाह 33 बाब 11वीं आयत। खुशी और शादमानी की आवाज़, दुल्हे और दुल्हन की आवाज़, और उनकी आवाज़ सुनी जाएगी जो कहते हैं रब्बुल अफ़वाज की सिताइश करो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। हाँ, उनकी आवाज़ जो खुदावंद के घर में शुक्रगुजारी की कुर्बानी लाएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं इस मुल्क के असीरों को वापस लाकर बहाल करूँगा। आमीन। देखिए, शुक्रगुजारी की आवाज़ किस किस की है? खुशी और शादमानी की आवाज़, दूल्हे और दुल्हन की आवाज़, और उनकी आवाज़ सुनी जाएगी जो कहते हैं रब्बुल अफ़वाज की सताइश करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त। उनकी आवाज़ जो खुदावंद के घर में, खुदावंद के घर में जब आप शुक्रगुजारी लेकर आते हो, तो वो कहता है मैं उसके सिरों को वापस ले आऊंगा। यानी असीरी में से खुदा निकाल लेता है। अबलीस ने सीर किया होता है ना, कैद किया होता है, खुदा उनको छुड़ा देता है। हालेलुया। आमोस की किताब, उसका 4 बाब 5वीं आयत जरा। आमोस 4 बाब 5वीं आयत। और शुक्रगुजारी का हदिया खमीर के साथ आग पर गुजराना। हाँ, शुक्रगुजारी का याद रखना, शुक्रगुजारी का हदिया भी होता है।
दुआ भी होती है, कलाम भी होता है, प्रशिश भी होती है शुक्रगुजारी की, और हदिया भी होता है। हाँ, क्या लिखा? और रज़ा की कुर्बानी का ऐलान करो और उसको मशहूर करो, क्योंकि ए बनी इसराइल, ये सब काम तुमको पसंद है, खुदावंद खुदा फरमाता है। खुदावन खुदा फरमाता है कि ऐसा करो खुशी के साथ। किसके साथ? अच्छा, जरा देखें इमाल की किताब, उसका 24वां बाब और 3री आयत। हम हर तरह और हर जगह कमाल शुक्रगुजारी के साथ तेरा एहसान मानते हैं। हर तरह और हर जगह कमाल शुक्रगुजारी के साथ तेरा एहसान मान। खुदावन ने जहाँ रखा है, खुदावन का क्या करना चाहिए? कि खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने मुझे इस मुकाम, इस जगह पर रखा है। आगे, मगर इसलिए कि तुझे नहीं 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 नहीं, नहीं। अगली आयत, इसमें से नहीं, जरा मेरे साथ देखें खुदावन के कलाम में से 2 क्रंथियों उसका 9वां बाब 11 और 12 आयत। और तुम हर चीज़ को अफराद से पाकर सब तरह की सखावत करोगे, जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है। और तुम हर चीज को अफराद से पाकर, यानी कि जब आप शुक्रगुजारी, तो खुदा आपको बहुत कुछ देता है। देता है कि नहीं देता? तो जब मिल जाता है तो उसके बाद फिर सहावत भी करनी है, दूसरों की मदद भी करनी है। खुदा की हज़ूरी में हदिया भी लाना है और दूसरों की मदद भी करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपको मिल गया तो बस ठीक है। तो ये क्रिसमस है, तो क्रिसमस में कितने लोग इंतज़ार में कि उनको गिफ्ट मिले, तो गिफ्ट देते भी हैं। हालेलुया। उनका ख्याल रखते हैं जिनको ज़रूरत है। जब आप उन लोगों की मदद करते हो तो पौलुस कहता है कि जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है। 12वीं आयत, क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से ना सिर्फ मुकद्दसों की एहतियाजें रवा होती हैं, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। आमीन। क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से ना सिर्फ मुकद्दसों की एहतियाजें रफा होती हैं, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी, यानी कि जो मुकद्दस लोग हैं, ये एक खिदमत है, सहावत करना, दूसरों की मदद करना। तो मुकद्दसों के एहतियाजें रफा होती हैं, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। देखो, जिनकी मदद होती है वो खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि नहीं? आप किसी की मदद, पहले आप शुक्रगुजारी करें, खुदा आपको ब्लेस करे, अब आप दूसरों की मदद करें, वो खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने आपको उनके लिए इस्तेमाल किया, और ये खुदा की तरफ से है। हालेलुया। और एक चीज याद रखना, चाहे अगर आपके पास ज्यादा नहीं है, जितना भी है उससे करना शुरू करो, उसी को खुदा बढ़ा देगा। हालेलुया। अच्छा, इफिसियों 5वां बाब 4 आयत पढ़िएगा। ये तो बहुत जरूरी। अच्छा, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो। आमीन। बहुत सारे लोग हैं वो अजीब से होते हैं, यानी अजीब सी बातें करते हैं, ठट्ठाबाजी करते हैं, मजाक करते हैं, यानी उनको इस चीज की समझ नहीं होती कि वो कर क्या रहे हैं। कि जिन्होंने लिखा ना कि ना बेशर्मी, कई दफा एवं ही कहते हैं, ये तो बड़ा बेशर्म है, इन शर्म ही नहीं आती, है ना? कुछ लोग इस तरह के होते हैं, लेकिन वो कहते हैं इस तरह के काम नहीं करने, बेशर्मी नहीं, बेहुदा गोई नहीं, यानी कि ऐसी बातें नहीं और ऐसी ठट्ठेबाजी, यानी कि ऐसा कुछ गलत नहीं करना, बल्कि क्या करना, इसके बरक्स है, यानी इसके उल्ट क्या करना। मजाक नहीं समझना कि शुक्रगुजारी एक मजाक है।
लो जी पास्टर थे कहते रहते ने, लेकिन पालूस क्या कहता है यहां पे, कैसे काम नहीं करने, जिससे ऐसी बातें नहीं करनी जिससे खुदा नाराज हो, बल्कि इसके बरक्स दूसरा क्या है, शुक्रगुजारी करो। तो आज मेरा टॉपिक क्या है, करने से बरकत और खुशहाली है। याद रखना, जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी चीज की भी। आप खुदा की शुक्रगुजारी करने वाले हो, और खुदा छोटा नहीं है जिसकी आप शुक्रगुजारी कर रहे हो। खुदा बहुत बड़ा है, मैंने देखा है, और ये मेरा पर्सनल तजर्बा है, जितनी ज़्यादा आप शुक्रगुजारी करोगे उतना ज़्यादा खुदा आपको ब्लेस करेगा। अगर आप देखो अपनी, अगर आपके पास, वैसे एक बात करने लगा हूं, एक एग्जाम्पल देने लगा हूं, अगर किसी के पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, हालात बुरे हैं, लेकिन आप ये देखो, आप बोल सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, काम कर सकते हो, चल फिर सकते हो, ऐसे ही ना, अपने हाथों से सारा कुछ। थोड़े जिस्म के हिस्से ठीक ने है ना कि नहीं है? हाँ, कितनी बड़ी बात है। एक एक डॉक्टर था, मैं उस पर दुआ करके आया था, उसका लीवर जो है ना, उसको चेंज किया गया था, और उसकी तबीयत वेंटिलेटर पे चला गया था। 2.5 करोड़ लगा था, 2.5 करोड़, एक लीवर चेंज करने के लिए, थोड़ा सा सही चेंज, 2.5 करोड़। तो अगर आपका जिगर बिल्कुल ठीक है, हैं, अगर किसी की किडनी खराब हो जाए, चेंज हो तो किन्ने दी, 50 लाख तो घट नहीं होती, हैं? अरबों के हैं चलते फिरते। आंख कितनी कीमती है, लेंस ही वो सिर्फ की सफेद मोती आ जाता है, तो जो लाते ने, तो लेंस ही कितना महंगा है, 1.5 लाख का है, जो अच्छा है उससे भी महंगा है। तो जे माड़ा जब पवा लो 50,000 का, तो भावें फिर आखो उदू ज्यादा खराब हो जाए। तो कितनी खूबसूरत बात है कि आपकी जिंदगी के अंदर खुदा ने आपको कितना कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम कहते हैं किस बात की शुक्रगुजारी करें, हैं? क्या कुछ है हमारे पास, हम पूरे के पूरे पता नहीं कितने महंगे हैं, कितने महंगे हैं। एक अंगूठा ही बड़ा महंगा होता है। वो एक मैं खबर सुन रहा था, वो दोस्तों ने के कजन ने उस बंदे को मार दिया, उसका अंगूठा लेके तो पता नहीं कितने लाखों रुपया उसको निकाल दिया बैंक से, पकड़ा गया। वो अंगूठा ही कितना महंगा है कि बंदा ही मार देता है। तो उससे कितने पैसे निकलवाए उसके बैंक अकाउंट से, ये रियल मैं खबरों में सुन रहा था 2-3 दिन पहले। और ये जो ये लकीरें हैं ना, है ना हाथ की, तो फिंगरप्रिंट्स, तो अगर ये ना हो तो थोड़ा बायोमेट्रिक नहीं होएगा। ऐसे है कि नहीं है? अगर किसी किसी के सामने कोई थूक दे तो कितना बुरा लगता है ना? कितना बुरा लगता है। अगर आपके मुंह में थूक ना बने, आप बोल नहीं सकते। आप बोल नहीं सकते, आपका मुंह ऐसे अकड़ जाएगा अंदर से। तो थूक भी बड़ा कीमती है। जिसको कहते मैं तुम है,
हाँ, थूक के, हाँ, मट्टी पे थूका, डेला बना के रख देता बिच। कितनी बड़ी बात है, थूक के साथ मौजज़ा है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम किस किस चीज के लिए खुदा का शुक्र कर सकते हैं? उन्होंने पूछो जिन्होंने बाल नहीं है, बाल नहीं है, विग कितनी महंगी है, वो भी पता नहीं, बाल जो विग बनी हुई पता नहीं किधे किधे लाए उन्होंने, वो कितने का होता है? 70-80 हजार दे सिर्फ विग लानी, ट्रांसप्लांट। अच्छा, लाख पर। मैं ना एक बंदा, तो मैंने कहा यार चर्च नहीं आया, कहते पाद साहब नहीं, वो मुझे मिलने आया, तो कैप ना उतारे, दुआ करवाने आया। तो मैंने कहा कैप उतार, मैंने दुआ कर दे। नहीं पाद साहब ये ना कम कहना, दुआ उंजी कर दे। मैं कहा क्यों? कहते ना प्लीज। और जो नाल है दोस्त कहता पाद साहब इन्हें विग धोक रखी, पता नहीं कितने रख, लब लब कहते लेट इसलिए हो गया सर। कहते धोक रखी सी, सुकने पाई सी, दो में डाली, पता नहीं कौन उठा के ले, बच्चों ने मार मार के कहता मेरे विग कितने। तो जिनके बाल हैं कितनी शुक्रगुजारी है। हाँ, लेकिन हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। पालूस फिलिपियों 4:6 में कहता है किसी बात की फिक्र ना करो, तुम्हारी दरख्वास्त से दुआ मिन्नत शुक्रगुजारी के तौर पर खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। क्या कुछ है हमारे पास, खुदा ने हमें क्या कुछ दिया हुआ है। और ये नाहुन है ना, नाहुन, अगर ये ना हो तो आपकी ग्रिप नहीं होगी, आप कोई चीज पकड़ नहीं पाओगे। कितना जबरदस्त है जिसको आप करते रहते हैं। नेल कटर नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि पूरा महीना शुक्रगुजारी है। हालेलुया। शुक्रगुजारी करने से बरकत और खुशहाली है। और कितने लोग हैं दुआ करते हुए शुक्रगुजारी करते हैं, वर्शिप शुक्रगुजारी करते हैं, और कलाम भी शुक्रगुजारी के साथ ही, हाँ, इबादत भी शुक्रगुजारी, खुदा के घर में आते हुए शुक्रगुजारी, हर चीज के लिए शुक्रगुजारी। और एक 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 आपको रोकता है शुक्रगुजारी से, वो आपका बहुत पुराना दुश्मन है, अदन से दुश्मन है। वो आपकी शुक्रगुजारी को रोकता है। अब देखना यह कि उसकी बात मानिए या खुदा की बात मानिए, कलाम की बात मानिए। कौन कौन है जो उसकी बात मानेगा, जो अदन में मिला था हवा को? हाँ, कौन कौन है जो उसकी बात मानेगा, जिसने उसके लिए जान दी है, आसमान को छोड़ा है, स्लीप पर जान दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, जिसने कीमत दी है, अपना खून बहाया है। उसका नाम यीशु है। कितनी बड़ी बात है। अगर यीशु कुर्बान ना होता है तो हम भी जहन्नम में जाके आंखें खोलते। दुनिया में जहन्नम तो अगला जान में जहन्नम, लेकिन यीशु के वसीला से दुनिया में भी हम जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे हैं और आइंदा जहान में भी जबरदस्त जिंदगी गुजारेंगे। ये शुक्रगुजारी है कि नहीं है? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। और आज शुक्रगुजारी का गीत गाएंगे हम मिलकर। कैसे? मैंने सिखाया है आपको। हालेलुया। कैसे शुक्रगुजारी का गीत गाना? किस किस के हाथ सलामत है?
उन ये ना कहना कि बच्चे ने चुके बाइबल पढ़ी है। और एक बात याद रखना, जो लोग सीखे होते हैं ना, जिन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, वो कहीं भी चले जाएं, उनको पता है कि वो सीखे हुए हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। जिनको आदत है खड़े होकर प्रस्तुत करने की, वो कहीं भी उनको खड़ा कर दो तो वो खड़े रहेंगे। ऐसे ही ऐसे ही हम क्वायर के साथ मिलकर, हम इनके साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे, सब साजों के साथ, आवाजों के साथ।